आज हम कक्षा 4 का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं पहला पाठ क्या है? जी हाँ, पहला पाठ एक कविता है। कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल। मन मीनिंग माइंड, भोले भाले इनोसेंट, बादल क्लाउड, सो द क्लाउड्स विद इनोसेंट माइंड। इस कविता के कवि का नाम है श्री कल्पनाथ सिंह। इस कविता में कवि ने बादलों के गठन और सुंदरता के बारे में बताया है। गठन का मतलब होता है फॉर्मेशन, सुंदरता ब्यूटी। तो कवि ने यहाँ पर बादलों के यानी कि क्लाउड्स के फॉर्मेशन और सुंदरता यानी कि ब्यूटी के बारे में बताया है। अच्छा बच्चों, हम बादल कहाँ देखते हैं? जी हाँ, हम बादल आसमान में देखते हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट शेप्स के बादल, है ना? ओके, तो आप बताइए कि उसके रंग क्या होते हैं? सफ़ेद होते हैं यानी कि वाइट होते हैं, ऑफ वाइट में होते हैं और कुछ काले रंग के भी होते हैं, है ना? बच्चों, बादल हमें क्या देते हैं? जी हाँ, बादल हमें बरसात देते हैं यानी कि रेन देते हैं। अब जब रेन, बहुत हैवी रेन होता है, खूब बारिश होती है, तब क्या होता है? बाढ़ आ जाता है ना? बाढ़ यानी कि फ्लड आ जाता है। तो इन्हीं सब के बारे में कवि ने इस कविता में बताया है। तो अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता का पहला पद्यांश, पहले मैं इसको पढ़ूंगी और फिर इसका एक्सप्लेन करूंगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता इस प्रकार है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। झब्बर, झब्बर का अर्थ होता है थिक, स्कैटर्ड, थिक कर्ली हेयर, बाल यानी कि हेयर। गुब्बारे बलून, गाल चीक, दौड़ना रन, आसमान स्काई, झूमना डांस करना, काले बादल ब्लैक क्लाउड्स। तो बच्चों, कवि ने यहाँ पर बादलों के शेप्स के बारे में बताया है। बताते हैं कि बादल किस तरीके से दिख रहे हैं। कुछ बादल तो ऐसा लग रहा है जैसे वो झब्बर बाल वाले हों, झब्बर बाल जैसे हों, तो यानी कि थिक, स्कैटर्ड, थिक कर्ली हेयर की तरह लग रहे हैं। और कुछ बादलों के जो गाल हैं वो गुब्बारे जैसे लग रहे हैं, बलून की तरह लग रहे हैं। और यहाँ पर कुछ बादल ऐसा लग रहा है कि वो दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आसमान में दौड़ लगाना चाहते हैं। झूम झूम कर काले बादल, झूमना यानी कि डांस। तो यहाँ पे जो काले बादल हैं, ब्लैक क्लाउड्स हैं, वो डांस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक इधर से उधर जा रहे हैं, डांसिंग फॉर्म में जा रहे हैं। दिस पोम डिस्क्राइब्स द फॉर्मेशन एंड ब्यूटी ऑफ क्लाउड्स। द वन विथ थिक curly hair, the one with balloons shape. Some of them started running in the sky, the dancing black clouds. बच्चों, अब हम अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला पद्यांश। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे, शेरों से मतवाले बादल। जोकर, जोकर हम इंग्लिश में क्लाउन बोलते हैं, जोकर को जोकर भी बोला जाता है। तोंद यानी कि बेली, हाथी एलिफेंट, सूंड ट्रंक, ऊंट कैमल, कुबड़ जो कैमल के पीछे का जो आर्क शेप में हम्प होता है उसे हम कुबड़ बोलते हैं। परियां फेरीज, पंख विंग्स, टकराना हिट करना, बम्पिंग करना, शेर लायन, मतवाले क्रेजी, बड़े कॉन्फिडेंट में जो चलते हैं, मनमौजी। तो इसका अर्थ इस प्रकार है। कभी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि कुछ बादलों का जो शेप है वो कैसा लग रहा है, जोकर के पेट के समान या कि जोकर के तोंद के समान लग रहा है। ओके, उसके बेली के जैसा लग रहा है। कुछ हाथी से सूंड उठाए, और कुछ जो बादल हैं कैसे लग रहे हैं, सूंड यानी कि हाथी जैसे ट्रंक उसका जो लिफ्ट करता है
बिल्कुल उसी तरीके से लग रहा है। और कुछ बादलों का जो शेप है वो ऊंट के हम्प की जैसे लग रहा है। कुछ तो परियों की तरह अपने पंख फैलाए हुए हैं। कुछ बादल परियों यानी कि फेरीज की तरह पंख फैलाए हुए हैं। आपस में टकराते रह रहे। आपस में टकराना, ये बादल क्या कर रहे हैं? आपस में टकरा रहे हैं, हिट कर रहे हैं। शेरों से मतवाले बादल। और ये जो बादल हैं बड़े ही कॉन्फिडेंट में हैं, यानी कि जैसे शेर जंगल में बड़ा ही कॉन्फिडेंट होता है, उसको किसी का डर नहीं लगता, बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर बादल भी बहुत ही कॉन्फिडेंटली इधर से उधर मूव कर रहे हैं। देखिए बच्चों, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही एक चित्र है जो यहाँ पे दिखाया गया, मैंने यहाँ पे लिया है। जोकर जैसे, तोंद वाले, हाथी जैसे, देखिए कैसे बादल यहाँ पे कवि ने बताया है। ऊंट की तरह है, परियों की तरह है, गुब्बारों की तरह भी बादल दिखाए गए हैं। Some inflated their belly like clown. Some raised their trunk like an elephant. Some have hump like camel. Some have wings like fairies. They keep bumping into each other. They are very confident like the lion. अब हम एक एक्टिविटी की ओर जाएंगे। ये एक्टिविटी आपको अपने एक्टिविटी यानी कि हिंदी एक्टिविटी बुक में करनी है। एक्टिविटी है कविता भाग में आए जानवरों के नाम लिखिए। 2 स्टैंजा पढ़े हैं, तो उसमें से जितने भी जानवरों के नाम आए हैं उसे आपको अपनी एक्टिविटी बुक में, हिंदी एक्टिविटी बुक में लिखना है। पहले कॉलम में आप हिंदी वर्ड्स लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, और दूसरे कॉलम में उसी का इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है। कविता का अगला पद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। कविता कम से कम, जो अभी मैंने पढ़ाया है आपको, कम से कम 5 बार आप इसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।